हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ ज़ॉम्बी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ये नान टी वायरस को चेंज करके जी वायरस बना देता है और एक तरीके से बाकियों को भी बोलता है कि अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें इसे लेना पड़ेगा। वो सभी मान जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है। हमें एक और लेबोरेटरी का सीन दिखाई देता है। ये नान बोल रहा होता है कि जार मतलब ब्रेन जो कि जार के अंदर है, मुझे लोकेशन बताओ कि म्यूटेंट है कहाँ पे। ब्रेन ऐसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बोल रहा होता है कि वो अभी भी अपार्टमेंट नंबर 13 की बेसमेंट में है, वो अभी भी बाहर नहीं गया है। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि मिस्टर ये, मैं जानती हूँ उस बिल्डिंग के बारे में और उसकी लोकेशन को, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ब्रेन बोल रहा होता है कि नहीं, अगर एक और इंसान को साथ में लेके जाएंगे तो एक और सरदर्दी सर के ऊपर पड़ जाएगी, मतलब एक तरीके से बर्डन ही हो तुम। वो लड़की बोल रही होती है नहीं, जो रोड्स हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, एक तरीके से ऐसे ही मिले जुले हैं, तो गुम होना काफी ज्यादा आसान है। मैं तुम्हें एक सबसे ज्यादा छोटा रास्ता दिखाऊंगी। वो ये नान को बोल रही होती है कि प्लीज विश्वास करो मेरा, अगर मैं खतरे में पड़ गई तो तुम इस म्यूटेंट के ऊपर ध्यान देना है, मुझे मरने देना था। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे हो एक तरीके से। ये नान मान जाता है और बोलते हैं कि ठीक है, ये लो अपनी गन, जल्दी चलो मेरे साथ, पीछे मत रहना। वो लड़की बोल रही होती ठीक है। वो एक एयर वेंट में पहुंचते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि जितने भी एग्जिस्ट हैं मतलब एग्जिट थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पर अच्छी बात है कि वेंटिलेशन वाला जो एरिया है ये अभी भी ठीक है, चलो इसके थ्रू बाहर निकलते हैं, मैं आगे आगे चलता हूँ। वैसे इस वेंट को खोलता है और अंदर से चलने लग पड़ता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे को पास पास से फॉलो करना है। वो लड़की बोलती है ठीक है। वो दोनों चले होते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ध्यान से पास रहो। लड़की बोल रही होती है कि मिस्टर ये, अब जो एफ सिटी है वो पूरी तरीके से छोड़ दी गई है, मतलब अबेंडन कर दी गई है, तो अब हम क्या करें। जो जी वायरस तुमने डेवलप किया वो पावरफुल तो है, पर फिर भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी थर्मल वेपन्स के अगेंस्ट में, मतलब अगर मिसाइल वगैरह ही छोड़ दी तो। ये नान बोल रहा होता है कि जो करंट जी वायरस है वो अभी इनिशियल वर्जन है, आगे इसको मैं अपग्रेड करूंगा तो हमारे पास और भी ज्यादा डिफरेंट एबिलिटीज आ सकती हैं, हम और भी ज्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। लड़की बोल रही होती है तुम्हारा मतलब जो अपग्रेडेड जी वायरस का वर्जन होगा उसमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी इफेक्ट होंगे। ये नान बोल रहा होता है हाँ, इससे भी ज्यादा हो सकता है। जिस लाइव म्यूटेंट को हम पकड़ने जा रहे हैं उसके पास कुछ एबिलिटीज हैं स्पेशल सी। तभी उसके मुंह पे खून लग जाता है। वो मिटा रही होती है और बोलती है कि अगर हम इन्फेक्टेड हो चुके तो हमारे पास खुद की एबिलिटीज होंगी। ये नान बोल रहा होता है कि एग्जैक्टली अगर अपग्रेडेड वर्जन बन गया जी वायरस का तो एक तरीके से एबिलिटीज एनहेंस भी हो सकती हैं, सेकंड और थर्ड एबिलिटी भी मिल सकती है, मतलब जरूरी नहीं एक ही मिलेगी। वैसे चले होते हैं आगे आगे, कुछ स्मोक टाइप आ रही होती है वहाँ पे। लड़की खांस रही होती है और बोलती है कि मिस्टर ये, क्या हम एग्जिट तक पहुंच गए हैं। वो ऐसे आंख खोल के आगे देखती है ये नान की तरफ। ये नान बोलता है कि ये स्नेक है, ध्यान से चिंता मत करो, वैसे ये एक म्यूटेंट प्लांट है जो कि एग्जिट को ब्लॉक कर रहा है। लड़की ने गलत समझ लिया होते उसे, वो एज अ स्नेक समझ रही होती है इस प्लांट को। वैसे ही प्लांट की तरफ ध्यान से देख के बोल रहा होता है कि जो वेन्स हैं और जो लीफ हैं ऐसा लग रहा है किसी तरीके के जो मक्खी वगैरह पकड़ने वाले होते हैं प्लांट्स, उस तरीके की शेप के हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने थोड़ी बहुत चोट पहुंचाऊं तो ये बंद हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और जैसे ही पीछे हटने की कोशिश करेंगे हम इनकी वेन को पकड़ के बाहर निकल सकते हैं। वो बोलता है कि मेरी लात को पकड़ना, चलो बाहर निकलते हैं। वो लड़की बोलती ठीक है। ये नान जैसे ही वाइन को मारता है जोर से तो जो वाइन होती है वो पीछे हटने लग पड़ती हैं। ये नान एक वाइन को पकड़ लेते और बोलते कि मुझे टाइट करके पकड़ो। वैसे जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे होते हैं और एकदम से जो प्लांट होता है वो उन दोनों को बाहर फेंक देता है। वो दोनों ऐसे हवा में होते हैं, ब्रेन नीचे गिर रहा होता है और ये नान के नाम को चिल्ला रहा होता है एक तरीके से बचाने के लिए। तभी ये नान अपने डैगर को बाहर निकालता है और काफी ज्यादा फास्ट तरीके से जितने भी वेन्स होती है उन्हें कट कर रहा होता है ऊपर की। वो और जो लड़की होती है वो नीचे आ जाती है और जो ब्रेन होता है वो उसके हाथ में पहुंच जाता है। वो ऐसे ऊपर देख रहे होते हैं, ऊपर काफी ज्यादा ड्रोन्स होते हैं और काफी एक्सप्लोजन्स हुई होती हैं। वो लड़की बोल रही होती है कि ये तो पूरा नर्क है, नर्क भी इसी तरीके का होता है ना। फिर हमें एच कांग्रेस हॉल का सीन दिखाया था, वहाँ पे वो जो मेंबर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। एक बोल रहा होता है काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की है ह्यूमैनिटी की सेफ्टी के लिए, 3 दिन में एफ सिटी के ऊपर और ज्यादा बॉम्ब फेंके जाएंगे ताकि जो टी वायरस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। लोग ऐसे तालियां बजा रहे होते हैं। वो बोलता है कि हम फाइनली अब शांति से रह सकते हैं। वो दूसरा पर्सन भी क्लैप कर रहा होता है। वो पहले वाले की तरफ देख के सोच रहा होता है कि अपनी पोजीशंस रखने के लिए कितने ज्यादा आसानी से बात मान रहे हैं। सारा सीन
जो फोर ग्रुप था, मतलब उन्हीं का ये चक्कर सारा, जो वो प्राइवेट कंपनी थी एक, जो ड्रोन्स होते हैं वो शूट कर रहे होते हैं और एफ सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इनान बोल रहा होता है कि जल्द ही जो पूरी एंटायर एफ सिटी है वो इसी तरीके की दिखने वाली है। जो लाइव म्यूटेंट का सैंपल है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में, चलो चलते हैं। वो लड़की आगे आगे चली होती है और बोल रही होती है कि मिस्टर ये तुम्हें क्या लगता है हम इन 3 दिन बच पाएंगे? इनान बोल रहा होता है ऑफ कोर्स हमें अभी भी एफ सिटी के बाहर जिंदा बच के निकलना है। हमें क्योंकियांग रिवर का सीन दिखाया जाता है रात का। वहाँ पे वो कैंप होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा जो इंसान होते हैं मरे पड़े होते हैं और उनके अंदर से कुछ रेड कलर की चीज बाहर निकल रही होती है। वेल एक सीन हमें पहले दिखाया था जहाँ पे 2 इंसान थे, 2 लोग थे जो कि बोल रहे थे कि पानी से कुछ नहीं होता है। उनमें से भी कोई मर गया होता है, मतलब दोनों मर ही गए होते हैं। वहाँ पे जो zombies होते हैं उनसे रेड कलर की कुछ वेन्स टाइप बाहर निकल रही होती हैं और वो बाहर की तरफ फैल रही होती हैं। वो एक तरीके से जो zombies होते हैं वो म्यूटेट हो गए होते हैं। हमें डाउनस्ट्रीम वाटर गेट का सीन दिखाया था, मतलब नॉर्मल सी बात है, डैम का सीन दिखाया था। वो सभी zombies होते हैं वो वहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं वो निकल रही होती हैं ऊपर की तरफ। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि लाइव कंटेमिनेशन सोर्स को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, क्लियरेंस की जाती है, पर कुछ नहीं हो पा रहा होता। मशीन एक तरीके से ओवरलोड हो जाती है और जो वेन्स होती हैं वो पूरी तरीके से मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं और जाम को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया था, वहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है कि जो 4 स्टार कॉर्पोरेशन है वो फाइनली एफ सिटी के ऊपर बॉम्ब गिराने वाली है। बड़ी बुरी किस्मत थी एक तरीके से, क्योंकि एफ सिटी हमारी डी सिटी के बिल्कुल ही पास में थी। मुझे तो नींद भी नहीं आती थी अच्छे से। दूसरा बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि एक एक्सपर्ट था जिसका नाम येनान था, उसने बोला था कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पर बात वही यानी कि वो जो वायरस है वो एफ सिटी से बाहर नहीं निकल पाया, वो वहीं पे रह गया। दूसरा बोल रहा होता है कि किस तरीके का एक्सपर्ट था वो सिर्फ एक फ्रॉड था, झूठी बातें फैला रहा था कि वायरस फैल सकता है पूरी दुनिया में। ऐसे एक तरीके से पार्टी कर रहे होते हैं वो, तभी एकदम से लाइट चली जाती है। इंसान बोल रहा होता है कि किस बेवकूफ ने लाइट को बंद कर दिया, क्या कोई प्रॉब्लम हुई होगी? मैंने तो काफी ज्यादा रेंट पे किया इस प्लेस के लिए, कितनी ज्यादा अनोइंग चीज है ये, मेरे को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वो ऐसे यहाँ वहाँ देख रहा होता है, फिर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे zombies आ गए होते हैं। वो डर के भाग रहा होता है और बोलता है कि zombies आ गए हैं, पर जो zombie होता है वो उसे बाइट कर लेता है। बाकी लोग भी भाग रहे होते हैं zombie से बचने के लिए, पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और एक तरीके से एफ सिटी का वायरस डी सिटी में फैल जाता है। हमें एफ सिटी की यूनिवर्सिटी टाउन का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों वहाँ चले होते हैं। वो लड़की ऐसे आगे की तरफ देख रही होती है, वो बोलती है कि मिस्टर ये इस तरफ से आओ, तभी zombie उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। तभी ये नान जल्दी से जाता है और अपने डैगर से उसे काट देता है। वो बोलता है कि ध्यान देना, शूट तभी करना जब काफी ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि वह अगर शूट कर देगी तो बाकी आसपास के zombies भी इनकी तरफ आ जाएंगे। वो चले होते हैं, लड़की बोल रही होती है अगर हम इस स्ट्रीट को क्रॉस कर लेंगे तो हम पब्लिक रेंटल हाउसिंग के पास पहुंच जाएंगे। जो बिल्डिंग हमें चाहिए वो वेस्ट में है। येनान बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा zombies है वहाँ पे, कुछ ना कुछ चीज वहाँ पे होगी। वो लड़की बोल रही होती है क्या तुम देख सकते हो वहाँ पे क्या चल रहा है? येनान अपनी आइज की एबिलिटीज को यूज कर रहा होता है और बोलता है कि काफी ज्यादा zombies है वहाँ पे, क्या कोई और रास्ता नहीं है जहाँ से हम जा सकते हैं? वो लड़की बोल रही होती है कि है तो, पर हमें यूनिवर्सिटी टाउन के आउटर पार्ट में जाना पड़ेगा, काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा वहां से जाने से। येनान बोल रहा होता है कि नहीं, अभी जो ब्रेन है जार के अंदर वो अपनी एबिलिटीज को यूज कर रहा है ड्रोन के साथ इंटरफेयर करने के लिए। इसी तरीके से हम प्यार से गुजर रहे हैं, वरना हमारे ऊपर बॉम्ब कब के गिर गए होते। अगर जर्नी लंबी हो जाएगी तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए। लड़की बोल रही होती है तो चलो स्ट्रीट को लेते हैं। मैं ये होप करता हूँ कि अगर zombies होंगे तो हम फाइट करके निकल जाएंगे उससे, मेरी चिंता मत करना तुम। येनान बोल रहा होता है कि सेफ्टी को हटा दो अपनी पिस्टल से, आगे काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है। वो लड़की बोलती है ठीक है। वो फिर ऐसे बिल्डिंग के अंदर चल जाते हैं, वहाँ पे कुछ बचे कुछ zombies होते हैं। हमें वो लड़की भी दिखाई देती है जिसने zombies को खत्म किया होता है अपने थ्रोन्स को यूज करके, निडल टाइप को। वैसे एक वॉकी टॉकी को देख रही होती है, मतलब उससे आवाज आ रही होती है कि कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे हुए हैं एफ सिटी में। 3 दिन के अंदर जो 4 स्टार कॉर्पोरेशन है वो पूरी की पूरी एफ सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। वो जो लड़की होती है वो जैसे वो सुनती है वो उस वॉकी टॉकी को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो बोल रही होती है कि बुरी चीजों को खत्म करना है। वो ऐसे अपने थ्रोन्स को यूज करके बाहर निकल रही होती है और सेम ही चीज बार बार बोल रही होती है। वो एकदम से एक पावरफुल स्ट्रेंथ को नोटिस करती है और वहां पे रुक जाती है और बाहर की तरफ जा रही होती है। वहां पे काफी zombies होते हैं। ये नान और उस लड़की को उन्होंने घेर रखा होता है। पहले एक तरीके से तुम्हें पता ही है कि ये नान को zombies खाएंगे नहीं, क्योंकि वो एज ए zombie समझते हैं ये नान को। ये zombies हैं इस लड़की की वजह से आ रहे हैं। जो zombies होते हैं वो अटैक करने लगे होते हैं। तब ये नान बोलता है कि एक
एक चांस ढूंढो निकलने के लिए, मेरे पास रहना। वो लड़की बोलती ठीक है। ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस लड़की की तरफ, तभी ये नान अपने डैगर से उसकी गर्दन को काट देता है। बाकी सारे भी आ रहे होते, तभी ये नान जल्दी जल्दी उन सभी को काट देता है और उस लड़की को बोलते कि जल्दी चलो। वैसे भाग रहे होते हैं, उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ा होता है। ज़ॉम्बीज अटैक करने लगे होते तब वो लड़की अपनी गन से उनके सर को शूट कर लेती है। उसके पास सिर्फ 9 गोलियां बची होती हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। वैसे बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। लड़की बोल रही होती है कि ज़ॉम्बीज वहाँ इकट्ठे हैं, शायद सर्वाइवर्स होंगे ऊपर। ये नान बोल रहा होता है कि चलो जाते हैं और देखते हैं। हमें 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर बैठे होते हैं। वो काफी सारे डरे होते हैं। ये नान और वो लड़की वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक सेफ प्लेस में ले जा सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी बात सुननी है। तभी जो ज़ॉम्बी होता है वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो इंसान डर जाता है। ज़ॉम्बी मतलब ये नान होता है वो अपने डैगर को ज़ॉम्बी की गर्दन के आर पार कर देता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो रहे होते हैं और एकदम से अंदर आने लग पड़ते हैं। ये नान बोलते हैं कि सर्वाइवर्स को नेक्स्ट बिल्डिंग में लेके जाओ, ज़ॉम्बीज घुस रहे हैं। वो वैसे ही करते हैं। तभी ये नान सामने खड़ा होता है और वो अपनी गन से उन्हें शूट कर रहा होता है। लड़की बोलती है कि चलो चलते हैं मिस्टर। ये वो एक तरीके से अपने हाथों से पकड़ के उन सर्वाइवर्स को उतार रही होती है। ज़ॉम्बीज भी चढ़ रहे होते हैं बिल्डिंग को और वो आने लगे होते हैं अंदर। वो इंसान डर जाता है। तभी ये नान पीछे से उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है और बाकी ज़ॉम्बीज को भी नीचे गिरा देता है। वो भाग रहे होते हैं काफी ज्यादा जल्दी बचने के लिए। तभी जो लड़की होती है वो हैरानी से आगे की तरफ देखती है, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं होता। नीचे बिल्डिंग की एंडिंग होती है और नीचे हर जगह ज़ॉम्बीज होते हैं। जो ड्रोन होता है वो एक तरीके से पता लगा लेता है और उनकी तरफ शूट करने लगा होता है। तभी ये नान एक स्टोन लेता है और उस ड्रोन के आर पार कर देता है, उसे वहीं पे खत्म कर देता है। बोल रहा होता है ऐसा लगा ड्रोन ने हमारी लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। वो नीचे देखते हैं तो ज़ॉम्बीज जो होते हैं वो एक जगह पे जा रहे होते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि मेरे को एक चीज सही नहीं लग रही है। वो लड़की वहां पे आ जाती है और अपने जो लेजर टाइप या फिर पता नहीं लेजर ही मान लो, एक तरीके से लेजर यूज कर रही होती है उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए। ये नान सोच रहा होता है इतनी ज्यादा हाई लेवल की म्यूटेशन। वो ब्रेन से पूछता है कि ये लिविंग म्यूटेशन जिसकी तुमने बात की थी। ब्रेन एक तरीके से शांति पड़ा होता है, लाइक कुछ नहीं बोल रहा होता। ये नान बोल रहा होता है क्या ये रिजल्ट कि इसने कुछ ज्यादा साइकिक पावर यूज कर ली है तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो उस लड़की को बोलता है क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम समझ पा रहे हो तो अपने सर को हिलाओ। ये नान सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके पास इंटेलिजेंस बची होगी। अगर हम बात नहीं कर सकते हैं तो हमें बस इसे हराना ही पड़ना है यहाँ पे। वो लड़की बोलती है कि तुमने किसी को मारा है। जो ब्लड की सेंट है तुम्हारी से आ रही है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है तुमने किसी को मारा है। वो जो सर्वाइवर्स होते हैं वो डर रहे होते हैं। ये नान हैरान हो जाता है और बोलता है कि बच्ची ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। लोग जीने के लिए दूसरों को मारते ही हैं। कोई भी इंसान ऐसे रह नहीं सकता है। वो लड़की बोलती है नहीं, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जो म्यूटेंट होती है वो बोल रही होती है कि तुमने किसी को मारा है, तुम एक बुरी लड़की हो। वो अपने जो लेजर होती है उसे उस लड़की की तरफ भेज रही होती है उसे खत्म करने के लिए। तभी ये नान उसे पकड़ लेता है। वेल एक तरीके से तुम थ्रेड्स ही मान लो। ये नान बोल रहा होता है कि बच्ची किसी को मारना कुछ गलत नहीं है। ये तुम कैसा पता लगा सकते हो कि इसने जिस इंसान को मारा था वो अच्छा था या बुरा था? वो लड़की ऐसे एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रही होती है कि बुरे इंसान को मारना है, बुरे इंसान को मारना है। बिग ब्रदर तुमने इसकी हेल्प की है, तुम भी एक बुरे इंसान हो। वो ऐसे अपनी थ्रेड्स को यूज कर रही होती है उनकी तरफ अटैक करने के लिए। वो बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी होती है। ये नान बोल रहा होता है कि नहीं अगर चीजें ऐसी चलती रहेंगी तो सब मर जाएंगे। मैं ये होप करता हूँ कि ये चीज थोड़ी चीजों को डिले कर दे। वैसे ऊपर की तरफ कूदता और बहुत जोर से उस लड़की को पंच मारता है। वो जो लड़की होती है वो पीछे जाके गिरती है। वो पहले वाली लड़की को बोल रहा होता है कि भागो, सर्वाइवर्स को अपने साथ लेके जाओ, वॉयलेंट केस को भी लेके जाओ और ब्रेन को भी लेके जाओ, जल्दी करो अब। तब जो लड़की होती है वो अपनी थ्रेड को ये नान के आर पार कर देती है और ये नान को खींच लेती है अपनी तरफ। वो ऐसे ये नान के साथ लड़ रही होती है। ये नान अपने अंदर से उस थ्रेड को निकाल रहा होता है और बोलते बच्ची तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कंपेटेबल है वायरस के साथ। तभी हमें 4 स्टार कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। जो इंसान होता है वो अपने लीडर को बता रहा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ये फुटेज हमने जो CTF से पाई है ड्रोन से, वो उस लड़की की फोटो होती है। जो लीडर होता है वो बोलता है कि कुछ ही दिन में ऐसी चीज CTF में आ गई। वो इंसान बोल रहा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो CTD में एक विला था उससे हमारा कॉन्टेक्ट छूट गया है, क्या हम इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ करें? रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा होता है कि हमारी सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें थर्मोबैरिक बॉम्ब्स खरीदने हैं कंट्री एम से। बाकी चीजों के ऊपर टाइम मत लगाओ। तुम समझ रहे हो? तुम अगर किसी इंसान के पास पावर होगी तो ही वो इस दुनिया का सेवियर बन सकता है, तो ही हम इस दुनिया में जी सकते हैं और रूल कर सकते हैं एक तरीके से इस दुनिया को, अगर हमारे पास ताकत होगी तो। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आते हैं तो मैं कवर करता हूँ। तब तक के लिए आप इस सीरीज को जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो उतना करो। काफी सा टाइम हो गया वैसे इसके एपिसोड्स रिलीज हुए,
आएंगे तो मैं करूँगा, वरना मैं फिर से कहीं कोई नई सीरीज़ को शुरू करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।